जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे वो बड़ा खेला कर सकते हैं। ये भी टिकट मेरा ही है क्या राष्ट्रीय लोकदल के पास अपने नेता इतने मजबूत स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल को नजर नहीं आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपना सिंबल देना पड़ रहा है? वो मैं ही मान रहा कि वो मेरा ही टिकट है। लेकिन जिस तरह से लगातार क्षेत्र में चर्चा ये हो गई है कि मेहनत जो है आप लोगों ने की है और उसका लाभ किसी और को मिलने जा रहा है, उसी मजबूती के साथ अभी जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे और टिकट किसी और का हो गया तो उसी मजबूती के साथ मैदान में नजर आएंगे कि किसी और का कोई हो गया तो मेरा ही टिकट है जी। मैं तो ये मान रखा है कि ये टिकट मुझे ही हुआ है जी। ये मानिए कि मुझे ही टिकट हुआ है और मेरी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि मैं इस चुनाव में पूरी मेहनत के साथ। मीरापुर उपचुनाव में राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो आए दिन अलग अलग रूप धारण कर रही है। अब एनडीए गठबंधन प्रत्याशी की घोषणा के बाद लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं कि जो आरएलडी से नेता टिकट की मांग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब बड़ा खेला कर सकते हैं। क्या कोई इस तरह की तैयारी है टिकट मांगने वालों की गठबंधन के प्रत्याशी की घोषणा के बाद? हमारे साथ बात करने के लिए अजीत राठी मौजूद हैं जो दावेदार मजबूत स्थिति में माने जा रहे थे। चर्चाएं ये भी चल गई थी कि अजीत राठी का टिकट पूरी तरह से फाइनल हो गया है। तो देखिए क्या पूरा ये मामला रहा, चर्चाएं पूरी तेज हुई, खबरों में भी चला और टिकट आप ही का फाइनल माना जा रहा था, फिर किस तरह से ये पूरा मामला हुआ? देखिए ये भी टिकट मेरा ही है जी। वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जो हमारे नेता हैं जयंत चौधरी जी, अब हमारी बहन मिथिलेश पाल जी जो पूर्व विधायक हैं उनको एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है तो वो तो मैं भी अब वो मैं ही मान रहा कि वो मेरा ही टिकट है, मैं ही हूँ। तो लेकिन जिस तरह से चर्चाएं तेज हो रही है टिकट के बाद से कि अब जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे वो बड़ा खेला कर सकते हैं। कुछ खेला नहीं होने का कोई नहीं। देखो हमारे यहाँ तो चौधरी साहब का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है और जब उनका आदेश है तो कोई मतलब ही नहीं। जो हम सब साथ मिलके जो है जैसे जो पहले चुनाव हुए हैं और इसको भी दो तन मन धन से चुनाव श्रीमती मिथिलेश पाल जी जो पूर्व विधायक है उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। किस तरह से देखते हैं ग्राउंड जीरो पे आप लोग मौजूद थे और राष्ट्रीय लोकदल ने प्रत्याशी ऐसा एकदम से सामने लेकर आए जिसका कहीं नाम भी नहीं था? नहीं तो पता सबको, एक्स एमएलए है, हमारी पार्टी से विधायक रही है तो नाम तो सबको पता, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कि जब नेता का फैसला है तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेता का फरमान हमारे लिए, उनका आदेश, हम तो उनको जो है भगवान की तरह मानते हैं तो उनका आदेश हमारे सिर में। लेकिन जिस तरह से लगातार क्षेत्र में चर्चा ये हो गई है कि मेहनत जो है आप लोगों ने की है और उसका लाभ किसी और को मिलने जा रहा है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, सभी की मेहनत थी, तो सब लगे हुए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब जिसको मतलब ये एनडीए के प्रत्याशी जो घोषित हो गए तो कोई बात नहीं, अब ये सब उनकी साथ है। लेकिन टिकट मांगने का सबका अधिकार है, सब मांगते हैं। पहले भी ऐसे बहुत हर मौकों पर चाहे जब भी चुनाव हो तो बहुत लोग जो है अपनी इच्छा रखते हैं और मिलता तो एक को ही है जी। किस तरह से देखते हैं कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था, आपका नाम जब सामने आया तो बड़े जोश में कार्यकर्ता नजर आ रहे थे, लेकिन उनका अब कहीं ना कहीं मनोबल भी टूट गया है? कोई नहीं, सब धीरे धीरे सभी जो जल्दी में ही सब फिर वही हो जाएंगे। क्योंकि देखिए उनके लिए भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय जयंत चौधरी जी, वो भी जनता भी उनसे प्यार करती है, ऐसी कुछ बात नहीं है, उनका आदेश है तो सब मान लेंगे। तो क्या उसी मजबूती के साथ अभी जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे और टिकट किसी और का हो गया तो उसी मजबूती के साथ मैदान में नजर आएंगे? मैंने तो आपको अभी कहा कि किसी और का कोई हो गया तो मेरा ही टिकट है जी। मैं तो ये मान रखा है कि ये टिकट मुझे ही हुआ है जी। ठीक है जी। और इसका आप ये मानिए कि मुझे ही टिकट हुआ है और मेरी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि मैं इस चुनाव में पूरी मेहनत के साथ और हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी आप राष्ट्रीय लोकदल में एक बड़े पद पे इस समय मौजूद हैं, तो ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है, क्या राष्ट्रीय लोकदल के पास अपने नेता इतने मजबूत स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल को नजर नहीं आ रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपना सिंबल देना पड़ रहा है? देखिए, अब ये एनडीए गठबंधन है और अब लोकदल और बीजेपी, ठीक है भाई, दल हैं दोनों, लेकिन एनडीए का मतलब सब एक जगह, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी जी एनडीए का यही तो मतलब है कि अब एक है। जी अब एक है तो प्रत्याशी घोषित हुए हैं तो वे लोकदल के भी वही हैं और भाई भारतीय जनता पार्टी के वही है, तो दल की तो कोई बात ही नहीं है। अब तो प्रत्याशी जो घोषित किए हैं उनकी बात है, एनडीए के हैं, एनडीए एक गठबंधन है। लेकिन अध्यक्ष जी, हाल ही में जिस तरह के घटनाक्रम हुए, आप लोग लगातार कहते हैं कि दोनों दल मिले हैं, लेकिन चर्चाएं लगातार होती हैं कि दल जरूर मिले हैं लेकिन कार्यकर्ताओं के जो हैं वो दिल नहीं मिल पा रहे हैं। अभी हाल ही में आपके दो मंत्रियों की आपस की बहस की वीडियो वायरल की बात हो, या फिर संगीत सोम ने जिस तरह से कहा 1.5 जिले की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको चुनाव में मुश्किल खड़ी कर सकती है। आम जनता में इन बातों की चर्चाएं होती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, इन बातों को लोग समझते हैं, इन पर ना कोई ध्यान देता है इन बातों पे, और कोई मुश्किल नहीं है। सब दोनों दलों के कार्यकर्ता और पूरी मेहनत से एक साथ जो है कंधे से कंधा मिला के और इस चुनाव को जो है मतलब सफल बनाओ। अपने चाहने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई है? उम्मीद आपकी लगाए बैठे थे, सामने कोई और है। कोई नहीं, जो मैं तो उनका जो है धन्यवाद करना चाहूंगा और वो उनसे कहना चाहता हूं कि ये टिकट भी मतलब ये मान के लगे कि अजीत राठी का ही टिकट है। तो क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच अब प्रचार में उतरोगे? जनता के मुद्दे तो देखो, आज भी चाहे इस देश का किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, सबके दिलों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी बसते हैं और सब ये विश्वास होना है कि उन सब के लिए अच्छा ही। चर्चाएं ये चल रही हैं, आपकी बात हो या और जो लोग टिकट मांग रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल को इस बार जो है मुंह की खानी पड़ सकती है आप लोगों के टिकट काट कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप निश्चित हो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतेंगे मीरापुर। बिल्कुल, देखिए अजीत राठी हमारे साथ मौजूद थे, टिकट की दावेदारी में मजबूत माने जा रहे थे, लेकिन इनको भी जो है इस बार फिर निराशा हाथ लगी है। लेकिन बहुत जोश के साथ और मजबूती के साथ ये जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा किस तरह के परिणाम मीरापुर विधानसभा से इस चुनाव में सामने आते हैं।